हरे कृष्णा। आज हम धन की क्या क्या गति होती है उस पर चर्चा करते हैं। उदाहरण से ये समझ लीजिए कि जैसे मांस का टुकड़ा है, अगर उसे आकाश में फेंकेंगे तो चील कौवे झपट लेंगे, और पृथ्वी पर फेंकेंगे तो कुत्ता बिल्ली लपक लेंगे, और अगर जल में फेंकेंगे तो मछली आदि निगल जाएंगे। तो इसी प्रकार धन भी जिस जिसके संपर्क में आता है, चाहे उसका उस पर अधिकार है या नहीं है, लेकिन वो भी झपटना चाहता है। जबकि तुलसीदास जी ने कहा है कि अगर हमारे सामने कोई सांप और बिच्छू की पोटली रख दे तो हम एकदम डर कर भाग जाएंगे। इसी प्रकार कोई हमें पराया धन और पराई औरत ऑफर करे तो हमें वैसे ही डर कर भाग जाना चाहिए जैसे सांप और बिच्छू की पोटली से डर कर भाग जाते हैं। सांप और बिच्छू तो एक ही बार मारेंगे, यदि हमें काट गए तो एक ही बार मारेंगे, लेकिन पराया धन और पराई औरत तो हमें करोड़ों वर्ष के लिए नरक में डालेंगे, करोड़ों बार मरना पड़ेगा। और धन की 3 गतियां बताई हैं हमारे शास्त्रों में। प्रथम गति है दान, द्वितीय है भोग, तृतीय है नाश। दान तो उसे कहते हैं जो गाय और साधु संतों की सेवा में लगाया जाए, शिव विग्रह भगवान के मंदिर में लगाया जाए, वो तो दान है। और दूसरा वो खुद भी बढ़िया खा लिया, पहन लिया, और अपने परिवार का भी बढ़िया पोषण कर लिया, और अपने इष्ट मित्रों को, अपने संबंधियों का भी अच्छा स्वागत सत्कार कर लिया, वो है भोग। लेकिन तीसरी गति एकदम अधम है, वो ये कि जो बस कुंडली मारकर अपनी संपत्ति पर बैठा है, ना बढ़िया खाया, ना पहना, ना अपने परिवार को सुख दिया, तो उसको नाश कहते हैं। हरे कृष्णा।